मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर। मतलब एक करंट कैरिंग कंडक्टर, जैसे कि फर्स्ट लेक्चर में, मतलब पहले कुछ लेक्चर्स में हमने देखा था, जब कोई इलेक्ट्रिक चार्ज को हम मूव करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या करेंगे बेटा, मूव करेंगे, तो इलेक्ट्रिक चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर मूव करेंगे तो कितना मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। इलेक्ट्रिक चार्ज को यदि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेंगे तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, बोलो बोलो बेटा। magnetic force experienced by electric charge when it is placed in a external magnetic field, बोलो कितना मैग्नेटिक फोर्स होता है। देखा था ना हमने एक केस देखा था, एक करंट कैरिंग कंडक्टर जिसमें से आई इतना करंट पास हो रहा है, वो आई इतना करंट उसके आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स को तैयार करेगी, और वो मैग्नेटिक फोर्स उस मूविंग चार्ज पे कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा। तो कितना फोर्स लगाएगा, बोलो, इक्वेशन पता है। मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रिक चार्ज, बोलिए बेटा बोलो। मैग्नेटिक फोर्स, अक्षय कितना मैग्नेटिक फोर्स होता है एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रिक चार्ज। मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रिक चार्ज कितना होता है, F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा, ऐसा इक्वेशन हमने देखा था, यस नो। क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू मतलब चार्ज, जो जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, v मतलब वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से चार्ज मूव कर रहा है, एंड b मतलब मैग्नेटिक फील्ड जिसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज मूव कर रहा है, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर v एंड वेक्टर b। ठीक है, तो आज हमें देखना है, जब कोई हम करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करेंगे, मतलब सपोज मान लो यहाँ पे यह ऐसी मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये कैसी मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, इनवर्ड या आउटवर्ड, बोलो कैसी है, इनवर्ड, क्रॉस है मतलब इनवर्ड होगी, ठीक है, लाइक दिस, ऐसी है कुछ, ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड किसी मैग्नेट के कारण सपोज हमने क्या की है, प्रोड्यूस की है, लाइक दिस, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, जिसे हम कहेंगे वेक्टर बी, इतनी मैग्नेटिक फील्ड है वेक्टर बी। और सपोज इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने क्या किया, एक करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस किया, करंट कैरिंग कंडक्टर को, अब वो करंट कैरिंग कंडक्टर कुछ ऐसा है, ये मैग्नेटिक फील्ड कितनी है देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी इतनी है, और इसके अंदर हमने एक वायर को प्लेस किया, ये वायर ऐसी है, लाइक दिस, ये वायर, और इस वायर में से आई इतना करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, आई इतना करंट, ठीक है। अब आई इतना करंट क्यों फ्लो होता है, क्योंकि करंट की डेफिनेशन है ना, आई इज इक्वल्स टू, आई इतना करंट क्यों प्रोड्यूस होता है, तो आई इज इक्वल्स टू इस कंडक्टर के अंदर का इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब क्यू पर यूनिट टाइम क्या करता है, मूव करता है। मतलब मान लो इस कंडक्टर में ये ऐसे इलेक्ट्रिक चार्जेस गिवन है, लाइक दिस, ऐसे ऐसे, ठीक है, और ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इलेक्ट्रिक चार्ज उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, लाइक दिस, ये इलेक्ट्रिक चार्ज, ये इलेक्ट्रिक चार्ज ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। मान लो इस कंडक्टर की लेंथ है एल इतनी, अब यहां पे हम कंसिडर करेंगे सपोज
let I is the current flows through conductor. Current flows through conductor. B is the magnetic field, जो external है, magnetic field produced by external source. किसी तो भी external source से ये magnetic field produce किए हैं. जो Q है वो Q है इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है. उसके बाद V मतलब है, सपोज ये इलेक्ट्रिक चार्ज V इतने वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो V इज द वेलोसिटी ऑफ चार्ज, ठीक है. और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है. L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर. अब देखिए इधर पिछले इसमें हमने सिर्फ एक इलेक्ट्रिक चार्ज कंसीडर किया था, और एक इलेक्ट्रिक चार्ज कितना मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो क्यू वी बी साइन थीटा. अब यहाँ पे भी हम कंसीडर करेंगे, सपोज ये वाला इलेक्ट्रिक चार्ज है या फिर ये वाला इलेक्ट्रिक चार्ज है, जिसपे वैल्यू कितनी है चार्ज की, क्यू इतनी. तो ये क्यू नाम का चार्ज बी के कारण कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और वो मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, एफ इज इक्वल टू क्यू बी बी साइन थीटा. मतलब यहां पे मैं ऐसा लिख सकता हूं, व्हेन चार्ज Q मूव विथ वेलोसिटी V, then magnetic force experienced by it is F is equals to QVB sin theta. Yes, no? ऐसा इक्वेशन होता है, F is equals to QVB sin theta. चार्ज मूव कर रहा है तो चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, चार्ज एक्सपीरियंस करेगा QVB sin theta इतना फोर्स. इज दैट क्लियर? यस, नो? यस सर. हाँ, तो F is equals to QVB sin theta ये मिल रहा है. बट हमें पता है बेटा, देखिए, बट एज वी नो दैट I इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है Q बाई T, करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज बाय टाइम. तो चार्ज इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा बेटा, चार्ज इज इक्वल्स टू ये T इधर आएगा, तो I इंटू T. तो ये इक्वेशन क्या होगा, देखिए, F इज इक्वल्स टू I इंटू T VB साइन थीटा, VB साइन थीटा. बट हमें पता है, देखिए, जनरली स्पीड का फॉर्मूला होता है, v इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम. डिस्टेंस बाय क्या बेटा, टाइम. तो टाइम का फॉर्मूला क्या, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी. तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी मतलब v. तो क्या यहाँ पे मैं इस t की जगह डिस्टेंस मतलब क्या, तो ये चार्ज कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो चार्ज कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है बेटा, ये L इतना. कितने वेलोसिटी के साथ, v. तो मैं ऐसा लिखूंगा t इज इक्वल टू L बाई v. यस, नो? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड फॉर्मूला होता है ना. तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड यहां पे रख दिया, तो F इज इक्वल टू हमें मिल रहा है I इंटू L बाय V इंटू VB साइन थीटा. तो यहाँ पे VV गेट कैंसल, तो F इज इक्वल टू इक्वेशन मिल रहा है व्हाट, IBL साइन ऑफ थीटा, एंड विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर मैग्नेटिक फोर्स experienced by current carrying conductor when it is placed in an external magnetic field. कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, IBL sin थीटा. IBL sin थीटा इस इक्वेशन में I मतलब करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर, उसके बाद
बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, जिस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस किया है। एल मतलब लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड थीटा मतलब एंगल बिटवीन एल एंड बी। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक चार्ज होगा तो कितना मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो क्यूवी बी साइन थीटा। लेकिन कंडक्टर होता है मतलब उसमें नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट होते हैं ना, तो नंबर ऑफ चार्जेस मिला के कंडक्टर बन रहा है, कंडक्टर की फॉर्मेशन हो रही है, तो वो पूरा कंडक्टर कितना मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो आई बी एल साइन थीटा इतना फोर्स क्या करेगा, मैग्नेटिक फोर्स क्या करेगा, वो एक्सपीरियंस करेगा। आ रहा है समझ में? यस नो? बोलो बेटा। यस सर। ठीक है, राइट डाउन दिस वन, राइट डाउन। चलो हो गया बेटा लिखना। चलो हो गया बेटा, बोलो। हो गया लिखना, हो गया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, एफ इज इक्वल्स टू आई बी एल साइन थीटा, ये इक्वेशन हमें मिला है। तो इस इक्वेशन की कुछ केसेस हमें याद रखनी होगी। जैसे कि देखिए,
सपोज यहाँ पे इस इक्वेशन में ये जो थीटा है, ये थीटा क्या है? तो थीटा मतलब क्या है बेटा? किन दोनों के बीच में का एंगल है ये? थीटा मीन्स व्हाट? कुछ बता सकते हैं? क्या है ये थीटा? बोलो। थीटा इज व्हाट? किन दोनों के बीच में का एंगल है? रिमेंबर दैट थीटा इज द एंगल बिटवीन एल एंड बी, मतलब लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के बीच में का एंगल है। अब उसमें फर्स्ट केस ऐसी होती है, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा 0 कब होगा? देखिए, सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है, आपकी ओर आ रही है, बाहर, आउटवर्ड, और ये करंट कैरिंग कंडक्टर भी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही प्लेस किया। तो इस केस में थीटा की वैल्यू कितनी होगी बेटा? कंडक्टर भी ऐसे हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसी ही है, तो थीटा इज इक्वल टू कितना? बोलो। 0 0 0 0 0। थीटा इज इक्वल टू 0 मतलब मैग्नेटिक फील्ड की एंड लेंथ ऑफ द कंडक्टर की डायरेक्शन सेम, तो थीटा इज इक्वल टू 0। तो एफ इज इक्वल टू फॉर्मूला होगा आई इंटू बी इंटू एल साइन ऑफ 0, बट साइन 0 कितना होता है? 0। तो एफ इज इक्वल टू कितना बेटा? 0। सेकेंड, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा 90 है मतलब देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड आपकी ओर आ रही है, बाहर, और ये करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसे रख दिया वर्टिकली इसे, तो मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ ऑफ द कंडक्टर में जो एंगल बन रहा है, कितना बन रहा है बेटा? 90 मैग्नेटिक फील्ड ऐसी और करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसा, तो मैग्नेटिक 90 फील्ड, सॉरी, एंगल कितना? 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब देखिए, एफ इज इक्वल्स टू क्या होगा? तो एफ इज इक्वल्स टू होगा आई बी एल साइन ऑफ 90, बट एज वी नो दैट साइन 90 इज इक्वल्स टू कितना? 1। तो एफ इज इक्वल्स टू कितना? आई बी एल, विच इज द मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स, एंड दिस इज मिनिमम, दिस इज मिनिमम। ठीक है। और थर्ड केस, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री, 180 डिग्री मतलब डायरेक्शन बताओ कैसी होगी? थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री मतलब डायरेक्शन कैसी होगी? बोलिए। 180 डिग्री अपोजिट कब करें। होता है? करेक्ट, अपोजिट। 180 डिग्री मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही है और करंट कैरिंग कंडक्टर पीछे है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है, तो थीटा कितना बनेगा? 180 डिग्री। एंड एज वी नो दैट साइन 180 कितना? साइन 180 कितना? 0। 0 तो मैग्नेटिक फोर्स कितना आएगा? मैग्नेटिक फोर्स कितना आएगा यहाँ पे? 0 आएगा। इसका रीजन क्या है? बिकॉज साइन 180 इज ऑलवेज इक्वल टू 0, रिमेंबर दैट। राइट डाउन दिस थ्री केसेस, राइट डाउन दिस थ्री केसेस। सर तुमचे नेटवर्क लो आहे का? काय काय? तुमच्या इथं नेटवर्क लो आहे का? ब्लर दिसते स्क्रीन. नाही नाही, माझ्याकडे काही नाहीये, नेटचा इश्यू नाहीये. कोणाला प्रॉब्लेम आहे? सर तनिष्क. तनिष्क. बाकी कोणाला प्रॉब्लेम आहे का रे? नाही सर. नो सर. तनिष्क आहे? नो सर. नो सर. नो का? तनिष्क एक वेळेस काय कर, थोडं मीटिंग लेफ्ट करून परत रिजॉईन कर. ठीक आहे. ओके. चलो ये हो गया बेटा, ये 3 केसेस हो गए लिखनी। बोलो। यस सर। ठीक है, तो अब देखिए हमें इक्वेशन क्या मिला है?
हमें इक्वेशन मिला है F इज इक्वल्स टू IBL, F इज इक्वल्स टू IBL। तो F इज इक्वल्स टू IBL इस इक्वेशन में F मतलब कैसी क्वांटिटी है, फोर्स कैसा होता है बेटा, फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। वेक्टर। तो इसकी डायरेक्शन वगैरह पता होनी चाहिए ना, यस नो? यस सर। हाँ, तो देखिए F इज इक्वल्स टू जो अभी अभी हमने इक्वेशन देखा ना, F इज इक्वल्स टू IBL। सवाल होता है आपको एग्जाम में, एनडीए के एग्जाम में भी होता है। F इज इक्वल्स टू IBL। इसमें इस फोर्स की डायरेक्शन क्या या फिर कैसे फाइंड आउट की जाती है, ऐसा सवाल है। तो F इज इक्वल्स टू I इंटू बी इंटू एल। इस F की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए, मतलब फोर्स गिवन करंट कैरिंग कंडक्टर पे किस डायरेक्शन पे लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा, उसे फाइंड आउट करने के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज किया जाता है। एक रूल यूज करेंगे जिसे हम कहेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल मतलब हमारा ये जो लेफ्ट हैंड है उसका रूल है। अब लेफ्ट हैंड में देखिए हम 3 फिंगर कंसिडर करेंगे, 4 फिंगर, थंब एंड मिडल फिंगर। ये दिख रही है, थंब, 4 फिंगर एंड मिडल फिंगर। दिख रहा है बेटा ये कुछ, यस नो? हाँ दिख रहा है सर। ठीक है, तो ये जो 4 फिंगर है ना, ये 4 फिंगर होती है मैग्नेटिक फील्ड। 4 फिंगर क्या होती है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। ये जो थंब होता है ये होता है आपके फोर्स की डायरेक्शन में, और ये जो मिडल फिंगर है ये होती है आपकी करंट के डायरेक्शन में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज करंट। गेटिंग? मतलब ये ऐसा है, सपोज दिस इज योर आवर लेफ्ट हैंड, दिस इज 4 फिंगर, दिस इज मिडल फिंगर, ठीक है? तो यहां पे ये जो थंब है, दिस थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दिस 4 फिंगर इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड ये जो फिंगर है ये है किसके डायरेक्शन में बेटा, करंट के। तो अब ये अप्लाई करने के लिए क्या किया जाए, अब सपोज देखिए यहां पे हम कंसिडर करेंगे ऐसी कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस ऐसी है, ठीक है? ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है ऐसी। अब सपोज मान लो इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, इनवर्ड। इनवर्ड, इनवर्ड है ऐसी। और इसमें हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर रख दिया कुछ ऐसे, जिसमें से करंट जा रहा है सपोज I इतना। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी इतनी, इसमें से करंट जा रहा है I इतना, तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स कैसा लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, ऊपर लगेगा या नीचे लगेगा? तो राइट लेफ्ट हैंड थंब रूल कैसे यूज करेंगे, लेफ्ट हैंड थंब रूल या फिर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कैसे यूज करेंगे? तो सबसे पहले आपकी जो 4 फिंगर है लेफ्ट हैंड की, उसे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में पकड़ो। पकड़ लिया, देखो इधर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में पकड़ो, पकड़ा, दिख रहा है? मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है तो अंदर ही होगी ना ये उंगली, यस नो? यस सर। यस नो? उसके बाद आपका करंट जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में आपकी मिडल फिंगर होनी चाहिए। तो करंट ऊपर जा रहा है, करंट कहां जा रहा है, ऊपर। आर यू गेटिंग? इधर देखिए
मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मैंने ये उंगली पकड़ दी। अब करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है? ऊपर ना? यस यस सर। नो? तो करंट के डायरेक्शन में कौन सी फिंगर होती है? 4 फिंगर। मिडल फिंगर, नॉट फोर्थ फिंगर। कौन सी फिंगर होगी? मिडल फिंगर। तो आप देखिए, अगर मैंने ये वाली फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखी तो फोर फिंगर, मेरी मिडल फिंगर कहां आ रही है? नीचे या ऊपर? नीचे। मुझे कहां चाहिए मिडल फिंगर? ऊपर। ऊपर। तो आपके लेफ्ट हैंड को ऐसे घुमाओ, घुमाने के बाद देखिए, घुमाने के बाद देखिए मिडल फिंगर आ गई किसके डायरेक्शन में? करंट के। यस नो? ये देखिए, ये जो उंगली है फोर फिंगर, ये जा रही है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ये आई जा रहा है करंट के डायरेक्शन में। तो थंब किस डायरेक्शन में आ रहा है आपके? लेफ्ट में या राइट में? लेफ्ट में। लेफ्ट। तो यहां पे मैग्नेटिक फोर्स लगा F इतना, इस डायरेक्शन में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करने के लिए दो चीजें याद रखनी है। एक, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उस डायरेक्शन में इस उंगली को रख दो। रखने के बाद देखो करंट कहां है, तो करंट के डायरेक्शन में आपकी ये मिडल फिंगर जानी चाहिए। ऑटोमेटिकली आपका थंब जिधर जाएगा उधर मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी। आर यू गेटिंग? I repeat again, to find out the direction of magnetic force, first we have stretch forefinger in the direction of magnetic field, then middle finger करंट के डायरेक्शन में लेके आओ। और करंट के डायरेक्शन में जब मिडल फिंगर होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जब फोर फिंगर होगी, तो जिधर आपके थंब की डायरेक्शन है उधर उस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और एक एग्जांपल देखेंगे हम यहाँ पे। देखिए, सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है कुछ ऐसे। अब ये मैग्नेटिक फील्ड कैसी है बेटा? बोलो, इनवर्ड आउटवर्ड? इनवर्ड। आउटवर्ड। आउटवर्ड। कैसी है? आउटवर्ड ना? और करंट जा रहा है सपोज ऐसे ऊपर, तो बोलो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? लेफ्ट में लगेगा, राइट में लगेगा, किधर लगेगा? राइट। राइट में। राइट राइट। में। राइट में लगेगा। देखिए ना, मैंने अगर फोर फिंगर को मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रख दिया, ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है। करंट को पकड़ो किसके डायरेक्शन में? करंट के। तो करंट ऊपर जा रहा है, ये हो गई उसकी डायरेक्शन। तो ऑटोमेटिकली आपकी फोर फिंगर इस साइड में आएगी, सॉरी थंब इस साइड में आएगा, तो थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है? अगर मैंने कहा थर्ड एग्जांपल, देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड है कुछ ऐसे, ठीक है? और इसमें हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर रख दिया ऐसे, उसमें से करंट जा रहा है आई। आप बोलो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कैसी? लेफ्ट हैंड का फिंगर, लेफ्ट हैंड का फोर फिंगर बाहर आएगा, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, करंट ऊपर जा रहा है, सॉरी करंट नीचे आ रहा है, मतलब ये नीचे जा रहा है करंट। तो ये थंब आप मतलब मेरी तरफ है इधर, तो मैग्नेटिक आउटवर्ड। फोर्स लगेगा लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में। ठीक है? अगर मैंने कहा ये मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, ठीक है, और ये करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसे करंट क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है, बोलो मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा? सर आउटवर्ड। किधर लगेगा? किधर लगेगा? मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, करंट इधर है, तो मैग्नेटिक फोर्स कैसा? ऊपर लगेगा ना? हाँ ऊपर लगेगा। देखिए, सर, वरतीच ना मग। हाँ, आप आउटवर्ड क्या बोल रहे हैं आप? तो देखिए सर मैग्नेटिक अपवर्ड फील्ड म्हणतोय, ऐसी, अपवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड ऐसी, करंट ऐसे,
तो ये फोर्स ऊपर, मतलब मैग्नेटिक फोर्स इज हियर। आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट की जाए? उसके लिए सबसे पहले फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में प्लेस करो, और मिडल फिंगर आपकी करंट के डायरेक्शन में होनी चाहिए, भले ही आपको हाथ रोटेट क्यों ना करना पड़े। रोटेट करने के बाद मिडल फिंगर को करंट के डायरेक्शन में, फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो थंब जिधर है उधर आपके मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन। ठीक है, राइट डाउन दिस वन, लिखो इसे। हो गया बेटा? उसके बाद फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी ये डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। और दूसरा एक रूल, अगर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से आपको फाइंड आउट नहीं करना तो दूसरा एक रूल है राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल, अब यहाँ पे राइट हैंड यूज करना पड़ता है, दोनों भी फोर्स की डायरेक्शन बताएगी, ये वाला रूल भी और ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी, दोनों के दोनों। ठीक है, अब राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है? देखिए, आपका राइट हैंड की ये चार फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी, थंब करंट की डायरेक्शन बताएगा, एंड आपका जो पाम है ना, ये मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। देखिए इधर राइट हैंड पाम रूल में अब ये मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मिटा दूंगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल में देखिए, ये थंब, ये आपकी चारों फिंगर, ठीक है, ये है आपका पाम, ये है आपकी चार फिंगर्स, FOUR, फोर फिंगर्स, एंड दिस इज थंब। तो थंब बताएगा आपको करंट की डायरेक्शन, फोर फिंगर्स बताएगी आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो पाम बताएगा आपको फोर्स की डायरेक्शन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक तो आप लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करो, या फिर राइट हैंड पाम रूल यूज करो, कोई भी चलेगा, आपको जो अच्छा लगता है, आपको जो इजी लगता है वो यूज करेंगे। अब राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है? देखिए, जब भी आपको किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पे लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, तो एट दैट टाइम आपका राइट हैंड कंसिडर करो। राइट हैंड की ये चार फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में पकड़ो। फर्स्ट स्टेप क्या है? इन फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में पकड़ो, अगर आउटवर्ड जा रही है तो आउटवर्ड,
इनवर्ट जा रही है तो इनवर्ट। बाद में जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में थंब को लेके आओ, बाकी पाम जिधर जाएगा उधर आपका मैग्नेटिक फोर्स होगा। देखिए इधर इस एग्जांपल में देखिए, फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड कहां पे जा रही है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है? इनवर्ट। अंदर जा रही है, तो इन 4 फिंगर को अंदर पकड़ लिया, लेकिन करंट की डायरेक्शन कैसी है? ऊपर। तो मैंने क्या किया, थोड़ा इसे इस हाथ को ऐसे रोटेट किया, तो मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर ही है, करंट भी ऊपर है, तो पाम किधर आ रहा है, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में? लेफ्ट। लेफ्ट में। तो ये हो गई मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। देखा था ना हमने, थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस